अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की प्यारी सी वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमें कहते हैं सैयद हसन आस, और आपसे गुजारिश इतनी सी है कि हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही मौजूद बेल के बटन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि तमाम आने वाली खूबसूरत वीडियोस आपको बर वक्त हासिल होती रहें। बाज़-औक़ात कुछ एहसासात का ताल्लुक़ कुछ मखसूस लोगों और कुछ मखसूस चीज़ों के साथ होता है। जब लोग या वो चीज़ें हमारी ज़िंदगी से निकल जाएं तो वो एहसासात, वो महसूसात सब ख़त्म हो जाते हैं। ये गलत कहते हैं कि लोगों के आपकी ज़िंदगी से चले जाने में कोई तब्दीली नहीं आती। तब्दीली आती है, ज़रूर आती है, और अगर कुछ ना भी बदले तो इंसान के एहसासात तो बदल ही जाते हैं। दुनिया में वाहिद शख्स जो आपको आपकी मुश्किलात से निकाल सकता है, आप खुद हैं। अगर आप अपनी मदद के लिए खुद नहीं खड़े होते, अपने हक की जंग खुद नहीं लड़ते, तो आपको कोई नहीं बचा सकता। इसलिए किसी दूसरे का इंतज़ार ना करें, बल्कि अपने हीरो खुद बने, क्योंकि आप अपने लिए खुद ही अहम हैं। किसी चीज़ को भी अपनी ज़िंदगी पर हावी ना करें। अपना रास्ता, मंजिल और सफ़र खुद मुंतखब करें। किसी के होने या ना होने से आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अकेले रहना सीखें, खुद में खुशी तलाश करें, खुद को दुखी मत करें, खुद को मत थकाएं। किसी की ज़िंदगी में दिलचस्पी ना लें, खुद में दिलचस्पी लें, खुद को निखारें, खुद की कदर करें। किसी के बहाव में ना बहें, अपना रास्ता खुद बनाएं। अपना बहाव खुद तलाश करें और उस बहाव में लगन, मेहनत और हिम्मत से बहें। मंजिल के दरवाजे आपके लिए खुलते चले जाएंगे। ज़िंदगी तब से बहुत आसान हो गई है जब मैंने समझ लिया कि लोग लोग होते हैं, लोगों को लोग मिल ही जाते हैं। ना कोई किसी का इंतज़ार करता है और ना कोई किसी के ना होने से मरता है। वैसे भी लोगों की मिसाल उन परिंदों जैसी है जो शजर को सूखता देख कर ही कहीं और आशियाना बना लेते हैं। दोस्तों, ज़िंदगी में एक चीज़ होती है जिसे कंप्रोमाइज़ कहते हैं। पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने के लिए उसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। जिस चीज़ को तुम बदल ना सको उसके साथ कंप्रोमाइज़ कर लिया करो, मगर अपनी किसी भी ख्वाहिश को कभी भी जनून मत बनाना। कि ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें कभी नहीं मिल सकती, चाहे हम रोएं या बच्चों की तरह एड़ियाँ रगड़ें, वो किसी दूसरे के लिए होती हैं। मगर इसका ये मतलब नहीं कि ज़िंदगी में हमारे लिए कुछ होता ही नहीं। कुछ ना कुछ हमारे लिए भी होता है और हमें उसके लिए सब्र से इंतज़ार करना चाहिए। सुनो, बेशक कि इंसान ही इंसान की दवा है। अगर कोई दुख देता है तो कोई सुकून बन जाता है, कोई नफ़रत करता है तो कोई मोहब्बत देकर हिसाब बराबर कर देता है, कोई रुलाता है तो कोई मुस्कुराने की वजह बन जाता है, कोई ठोकर लगा कर गिरा देता है तो कोई इंतहाई मोहब्बत से सहारा बन जाता है। मोहब्बत को सिर्फ लड़का और लड़की तक महदूद करने वालों की सोच बहुत महदूद है। मोहब्बत का जज्बा बहुत वसी है, इतना वसी कि हमारी सोच के अहाते में आ नहीं सकता। सो मोहब्बत को बहुत मोहब्बत से सोचें, इसमें गंदी सोच की मिलावट मत करें। और हाँ, एक बात और, अगर हमारे अंदर पॉजिटिविटी हो तो हम लोगों की नेगेटिविटीज़ को बहुत आराम से पॉजिटिविटी में बदल सकते हैं। ज़िंदगी आसान हो सकती है, शायद हम करना नहीं चाहते। और याद रखिएगा, सुकून के दर पे कभी भी भिखारी बन के मत जाना, बल्कि बादशाह की तरह गुजरो, लुटाते हुए, अता करते हुए। अल्लाह ने समझा दिया है कि अपनी हिफाजत खुद करनी है, अपना दीन खुद संभाल कर चलना है, इस दुनिया में रहकर खुद आगे बढ़ना है। कोई नहीं आएगा तुम्हें मुश्किलात से निकालने, तुम्हें खुद बार बार गिर कर उठना है। इंसान जब खुद से ज़्यादा किसी और की फिक्र करने लगे तो समझ लो कि ज़लालत बस एक कदम की दूरी पर है। और वो भी क्या बदकिस्मत लोग हैं कि रब के बनाए हुए दिलों को तोड़ कर कहते हैं कि सुकून नहीं है। सुकून होगा भी कैसे? सुकून छीनने वालों के हिस्सों में मैंने कभी सुकून आते नहीं देखा। जल्द या बदेर खुदा की लाठी आवाज़ मार कर रहती है। दिल न तोड़ें, तलखी न बिखेरें, इंशाअल्लाह दायमी सुकून मुयस्सर होगा। और हाँ, किसी एक इंसान के छोड़ कर चले जाने से
دنیا ختم نہیں ہوتی، لوگ ختم نہیں ہوتے، سب کچھ چلتا رہتا ہے، دنیا نہیں رکتی کسی کے لیے۔ لیکن جب وہ انسان چھوڑ کر چلا جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اس دنیا میں اب رہ کیا گیا، جینے کا دل ہی نہیں کرتا، تمنا موت کی ہوتی ہے، دل و دماغ سب مردہ ہو چکا ہوتا ہے، دنیا کی رنگینیوں سے نفرت ہو جاتی ہے، بھلے ہی اسے اچھا کیوں نہ مل جائے، آخر اس ایک شخص کی کمی کوئی پوری کیوں نہیں کر سکتا۔ ہمیں اللہ کتنی رحمتوں سے نواز دے، اس کی کمی ہمیں اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے، ہمیں ناشکرا کر دیتی ہے، ہمیں مایوس بنا دیتی ہے، ہمیں لگتا ہے کہ اس کے سوا میں کچھ بھی نہیں ہوں، حالانکہ ہمارے لیے اور بھی بہت کچھ اللہ نے عطا کیا ہوا ہے، لیکن ہم شکر ادا نہیں کرتے۔ تو دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی لازمی کر دیجیے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ایون فیملیز کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیجیے، اور روزانہ ایسی خوبصورت ویڈیوز کے حصول کے لیے ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ہمیں کہتے ہیں سید احسن آس، ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر۔